हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए भाग थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स का जो पेपर फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी क्लास है, जिसमें आज हम एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। इसका भाग एक करेंगे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रस्तुत किया। इससे पूर्व हम वणिकवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। आप लोग सेकेंड ईयर में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में क्लासिकल स्कूल से पहले वणिकवाद के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करके आए हैं। वणिकवादियों के विदेशी व्यापार के संबंध में विचार जो थे, उसकी हमें यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखने की आवश्यकता है। वणिकवादियों ने प्रतिबंधित विदेशी व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिबंध, अधिकाधिक स्वर्ण का संग्रह, शक्तिशाली राष्ट्र, आर्थिक राष्ट्रवाद पर अधिक महत्व दिया। इस विचारधारा का घोर विरोध एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एवं जे.एस. मिल तथा अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक प्रगति एवं मानव कल्याण का स्रोत माना। मानव कल्याण की स्पष्ट विचारधारा उस समय नहीं थी, परंतु आजकल जब हम आधुनिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण से ही स्वतंत्र एवं स्वैच्छिक विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापार में भागीदार सभी राष्ट्रों को लाभ होगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को अपनाना चाहिए, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और व्यापार बढ़ेगा तथा व्यापार में जितने राष्ट्र भाग लेंगे सभी को फायदा होगा। स्वतंत्र व्यापार पर विचार सर्वप्रथम डेविड ह्यूम ने 1752 में प्रस्तुत किए थे, परंतु डेविड ह्यूम राजनीतिक विचारक थे, तब तक अर्थशास्त्र नामक एक अलग से विषय का प्रारंभ नहीं हुआ था। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र विज्ञान का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ ने प्रतिष्ठित सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 1776 में अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया। एडम स्मिथ के पश्चात डेविड रिकार्डो ने 1817 में तुलनात्मक लागत का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो आपके इस कोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की अवधारणा: जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में एक वस्तु के उत्पादन में कम साधनों अर्थात कम लागत का उपयोग करते हैं, वह उस वस्तु का निर्यात कर लाभ अर्जित कर सकता है। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी अथवा लागतों में निरपेक्ष अंतर, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। सिद्धांत की मान्यताएं: एडम स्मिथ ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला बिंदु है, दो राष्ट्र, दो वस्तु तथा एक साधन अर्थात श्रम। हम इसे 2x2x1 मॉडल मान सकते हैं। अर्थात जो हम उदाहरण लेंगे एडम स्मिथ के सिद्धांत को समझने के लिए, उसमें हम मानेंगे कि दो देश हैं, दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और वस्तु के उत्पादन में केवल श्रम का ही उपयोग होता है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, वैसे तो उत्पादन के 5 साधन माने जाते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। परंतु ये अब हम जब बात कर रहे हैं तब जबकि अर्थशास्त्र एक अपना विकसित रूप ले सका है। ये प्रारंभिक मॉडल है जो अत्यंत ही सरल है, जिसके अंदर उत्पादन का साधन एक ही माना गया था। दूसरा बिंदु है, केवल एक साधन श्रम का ही प्रयोग होता है, अर्थात संपूर्ण लागत श्रम लागत होती है, इसलिए यह सिद्धांत श्रम मूल्य सिद्धांत पर आधारित है।
आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स में लागत की अवधारणा पढ़ी है, जिसके अंतर्गत लागत में सभी उत्पादन के साधन होते हैं। आंतरिक लागत होती है, बाहरी लागत होती है, उसमें सामान्य लाभ को सम्मिलित करते हैं, परंतु वह लागत का विकसित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर लागत का अत्यंत सरल सिद्धांत था, इसे श्रम मूल्य सिद्धांत कहते हैं। थर्ड बिंदु है, श्रम पूर्णतया समरूप है, अर्थात होमोजीनियस है श्रम की सभी इकाइयाँ। श्रम की कुशलता सभी उद्योगों तथा स्थानों में समान पाई जाती है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, श्रम की सभी इकाइयों की कार्यकुशलता अलग अलग होती है, परंतु इस सिद्धांत में श्रम की सभी इकाइयों की कुशलता समान मानी गई है। चौथा बिंदु है, श्रम एक राष्ट्र के मध्य पूर्ण गतिशील है, परंतु दो या अधिक राष्ट्रों के मध्य पूर्णतया अगतिशील होता है। श्रम की गतिशीलता एक अत्यंत जटिल चीज़ है। जैसे वह होने को तो एक व्यक्ति अपने रोज़गार के लिए वर्तमान में हम देखें तो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र भी आसानी से चला जाता है, परंतु कई बार एक राष्ट्र में भी, जैसे राजस्थान में किसी व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल रहा तो वो आसाम की ओर शिफ्ट होना नहीं चाहता, परंतु इस सिद्धांत में यह माना गया कि एक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के मध्य तो श्रम पूर्णतया गतिशील होगा, परंतु दो राष्ट्रों के मध्य श्रम गतिशीलता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पांचवा बिंदु है, श्रम में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं पाई जाती। रियल लाइफ में बेरोजगारी होती है, परंतु आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी क्लासिकल मॉडल पढ़ कर आए हैं, जिसमें हम ये मानते थे कि श्रम में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, बेरोजगारी की अवधारणा नहीं थी। 6 पॉइंट है, उत्पादन की तकनीक स्थिर है, अर्थात उत्पादन की लागत भी स्थिर है। 7वां बिंदु, परिवहन लागत व अन्य कोई लागत नहीं पाई जाती है। 8वां बिंदु, दो राष्ट्रों में वस्तु विनिमय ही होता है, अर्थात बार्टर ट्रेड का सिस्टम है, मुद्रा का कोई उपयोग नहीं होता। यदि दो व्यक्ति हैं, एक दर्जी है जो कपड़े बनाता है, मोची जूते बनाता है, तो दर्जी अपने कपड़े मोची को देकर उससे जूते प्राप्त कर लेगा और मोची उसे जूते देकर कपड़े प्राप्त कर लेगा। उस समय मुद्रा की अवधारणा नहीं थी। स्मिथ के अनुसार चाहे व्यापार आंतरिक हो अथवा विदेशी, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण प्रमुख आधार है। दो व्यक्तियों के द्वारा उत्पादन एवं उपभोग प्रतिदिन के आधार पर हम ये तालिका का निर्माण करेंगे कि व्यापार से पूर्व हम दो ले रहे हैं, मोची और रसोइया। मोची को जूते बनाने में विशिष्टीकरण प्राप्त है और रसोइये को व्यंजन बनाने में। व्यापार से पूर्व मोची यदि अपना जितना भी श्रम लागत है उसे जूते बनाने में लगाए तो 10 जूते बना सकता है और 2 व्यंजन बना सकता है, और रसोइया इसके विपरीत 2 जूते बना सकता है और 10 व्यंजन बना सकता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन 12 जूते और 12 व्यंजन का होगा, जिसका कुल होगा 24। व्यापार के पश्चात यदि दोनों अपने अपना जिसमें विशिष्टीकरण है केवल उसी वस्तु का उत्पादन करें तो मोची 10 + 10 20 जूतों का निर्माण कर लेगा और व्यंजन 0 बनाएगा, जबकि रसोइया 0 तो जूते बनाएगा और व्यंजन 20 बनाएगा। इस प्रकार कुल उत्पादन होगा जूतों का 20 और व्यंजन का भी 20 और कुल उत्पादन हो जाएगा 40। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है। इस तालिका में व्यापार से पूर्व की दशा में दोनों व्यक्तियों द्वारा जो वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसी वस्तु का पूर्ण उपभोग कर लेते हैं, इस प्रकार कोई अतिरेक या अभाव नहीं पाया जाता है। धन्यवाद।